निवेदन के साथ कि आप अपनी जगह ले लें और आज बिहार को जानने और समझने का मौका दें। उपस्थित सभी महनीय विद्वान जो विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में जो हमारी बहनें शिक्षिका हैं, भाई शिक्षक हैं तथा सीआरटी की ओर से जो मौजूद हैं, उन सभी का मैं बिहार की तरफ से प्रणाम करता हूं। इस प्रणाम को स्वीकार कीजिए और हम अपनी शुरुआत आज नारी जो आधी शक्ति है उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे। मैं बिहार की ओर से मौजूद यहाँ संगीता मैम से अनुरोध करूँगा कि आप जो रूपरेखा दिखलाएंगी, जो तय करेंगी, उसी पे आज मैं बिहार को आगे लेकर जाऊँगा। आपसे निवेदन है कि कृपया आप आगे आएँ और हमें मार्गदर्शन प्रशस्त करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजाना न उपासते संगचिध्वं समवाध्वं समो मनांसि जानताम्। थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम। मैं दिनकर की इस पंक्ति के साथ अपने नर और नारियों को सबसे बड़ा धर्म है नर का, सबसे बड़ा धर्म है नर का, सदा प्रचलित रहो, सदा प्रचलित रहो। दाहक शक्ति समेत, दाहक शक्ति समेत अगर स्पर्श भी नहीं किसी का सहना, नहीं किसी का सहना। अब हम बिहार के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि बिहार जो लिखा हुआ है, पहले ये बिहार था जो कि पाली भाषा में थे, जिसका कि यहाँ अनेक बहुत धर्म के लोग आते थे और आने के बाद बिहार एक तरह से तीर्थ करने, घूमने के लिए आते थे। इसलिए उन्होंने पहले बिहार का, उसी को धीरे धीरे उसे बिहार का रूप दिया गया। ज्योग्राफिकल लेवल में हमारा बिहार पूर्व से ही बहुत बड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य काल से ही, मगध के शासन से ही हम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार सभी एक थे, लेकिन धीरे धीरे भाषा, कल्चर के कारण हम 4 भागों में बट गए। 1912 में हमसे बंगाल से हम अलग हुए, फिर हम 1932 में हमसे उड़ीसा अलग हुए, इस तरह फिर झारखंड अलग हुए। हमारे पास, बिहार के पास समुद्र भी थे, बहुत सारे खनिज पदार्थ भी थे, कृषि कार्य के लिए भूमि भी थी, लेकिन आज वह बिहार में सिर्फ बचा है तो कृषि के भूमि, और उसी पर कभी सूखा तो कभी डूबा हुआ क्षेत्र बिहार बचा हुआ है। अब हम आपको बिहार के कुल 38 जिले हैं, जिसमें 243 विधानसभा, 40 आपके लोकसभा सीट हैं,
और हमारा बिहार इसी के द्वारा आज भी राजनीतिक रूप से बहुत ही आगे बढ़ा हुआ है। हिस्टोरिकल फाइनेंस में हम भी उसमें भी बहुत आगे हैं। हमारे पास बौद्ध गया, राजगीर, ये भीमबान आपको हर जगह उपलब्ध है, जहाँ की आप लोग पर्यटक के रूप में आकर के घूम सकते हैं और देख सकते हैं, जिसकी विशेष जानकारी आपको हमारा स्टेट सिंबल बैड है, पीपल का पत्ता है, गेंदा का फूल है और मुख्य रूप से खेल जो है वो कबड्डी है। जी, बिहार के जो खेल है वो कबड्डी है। हरियाणा के लोग सुनकर के आश्चर्य हो रहे होंगे, बिहारी कहाँ से ले गया। धन्यवाद मैडम। शेरशाह की धरती रोहतास से। हेलो। हमारे बिहार में यूं तो देश के लगभग सभी त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि हम सबको समावेश करके चलते हैं। हम बिहारी नहीं मानते हैं, पूरा देश मानते हैं अपने राज्य को, कभी भी सेपरेट नहीं समझते। उसी सिलसिले में कुछ त्योहार जो प्रमुख हैं, मुख्य रूप से मनाते हैं, उसका हम डिटेल आप लोग को दे रहे हैं। पहला होली। आप सभी जानते हैं कि हम शुरुआत तो करते हैं अपना नए साल 1 जनवरी से, लेकिन हमारे यहाँ चैत्र का प्रथम दिन से हम नए वर्ष का शुरुआत करते हैं। तो उसी सिलसिले में चैत्र का जो फर्स्ट दिन होता है फगुआ, जिसको हम होली कहते हैं, उसी से हम शुरू करते हैं। बसंत का आखिरी दिन होलिका दहन होती है, वसंत की आखिरी दिन। उसके बाद दूसरे दिन से हमारा होली स्टार्ट हो जाता है और उसी दिन से हम लोग सब लोग मिलके नए साल तक, अगले होली तक एंजॉय करते रहते हैं। किसी भी दिन ऐसा नहीं होता कि एंजॉय नहीं करते। दूसरा रामनवमी। आप सभी को पता है, भगवान श्री राम के जन्म के दिन हम जन्मोत्सव के रूप में इस त्योहार को बड़े धूमधाम से सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग मनाते हैं। फिर है महावीर जयंती। महावीर और बुद्ध से हमारा बिहार थोड़ा सा विशिष्ट हो जाता है। महावीर जयंती जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है, किंतु हम सभी लोग साथ मिलकर मनाते हैं। उस दिन हम शोभा यात्रा निकालते हैं। ये सिर्फ जयंती ही नहीं बल्कि सत्य, सादगी, अहिंसा और पवित्रता की प्रतीक है। इस पर्व से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन में झूठ, लोभ, लालच और दिखावे से सदा दूर रहना चाहिए। इसके बाद बुद्ध जयंती को हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। वहाँ एक विशिष्ट त्योहार है। यह वैशाखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, यह तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। कहा गया जिला के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान का एक भव्य मंदिर है। आप उस मंदिर को कभी भी आकर देखिए, अभी तक वो वृक्ष पड़ा हुआ है। शाखाएं को बल देने के लिए नीचे से सपोर्ट लगाया गया है, लेकिन अभी तक वो वृक्ष पड़ा है। इसके बाद महाशिवरात्रि। ये समझते हैं कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे, हर पूरे देश में मनाया जाता होगा। महाशिवरात्रि त्योहार भी प्रमुख त्योहारों में एक शामिल है। इस त्योहार को फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन शिव भक्त उपवास व्रत करते हैं एवं शिव का आराधना करते हैं। इसके बाद है मधुश्रावणी एक विशेष क्षेत्र इधर आपका मिथिला तरफ ज्यादा प्रचलित है। ये बिहार के कुछ जिले उसमें शामिल होते हैं, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, कुछ ऐसे जिले हैं जिसको मिथिलांचल का क्षेत्र हम बोलते हैं। उन क्षेत्रों में इस पर्वों को खास तौर पर मनाए जाते हैं। इस पर्व में जो नवविवाहित महिलाएं हैं वो अपने ससुराल की जो भी
वस्त्र, धन, दान जो भी मिलता है उसको पहनकर दिखाती हैं कि वो कितनी संपन्नता की ओर अग्रसित हो रही हैं। इस कृष्ण जन्माष्टमी गुजरात वाले ज्यादा बेहतर मनाते हैं, फिर लेकिन हम लोग भी मनाते हैं बहुत धूमधाम से, सभी लोग मिलकर बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, रात के 12 बजे तक हम लोग उपवास रहते हैं। जन्म के बाद हम लोग फिर पारण करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तीज, ये महिलाओं का सबसे कठिन व्रत है। हमारे यहाँ तीज और जितिया जो है, तीज सबसे कठिन व्रत है। ये तीज जो है महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। निर्जला आप लोग समझते होंगे, निर्जला मतलब एक बूंद जल भी नहीं, यहाँ तक कि जल्दी वो मुंह नहीं धोती है, कपड़े से ऐसे पूछते कि एक कण भी अंदर ना जाए, एक कण भी अंदर ना जाए। ये बहुत कठिन व्रत होता है। इसमें भगवान शिव के लिए सबसे पहले माता पार्वती ने ये व्रत रखा था, उसके बाद से ये त्योहार चले आ रहा है। छठ पूजा, छठ जो एक विशिष्ट महत्व रखता है हमारे बिहार के लिए। छठ पूजा हमारे बिहार का सबसे पवित्र एवं प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की छठ तिथि को मनाया जाता है। अब यह बिहार के साथ साथ लगभग पूरे विश्व में मनाया जाने लगा है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य का अर्घ एवं चौथे दिन उगते सूर्य के अर्घ के साथ संपन्न हो जाता है। यह छठ का पर्व पति की लंबी उम्र और संतान की कामना के लिए किया जाता है। इसमें छठ व्रती पहले दिन चने की दाल और लौकी की सब्जी रोटी का सेवन करती हैं। दूसरे दिन खरना में रात में खीर सेवन करती हैं। व्रत का आरंभ करते हैं। अगले दिन पूरी रात निर्जला व्रत रहती हैं एवं उगते सूरज का अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। ये छठ 2 तरह का होता है, एक चैती होता है और शारदीय होता है। अभी शारदीय नवंबर में होगा, अब चैती होता है अप्रैल के आसपास। वो होंगे नवंबर में, लेकिन मैं अभी आपको तुरंत सर की जो जानकारियां हैं वो समाप्त होंगी और मैं आपको छठ दिखला रहा हूं कि कैसे होते हैं। सर, अब तक तो बिहार की गर्मी आपने झेला दी, छठ की सरद हवा आप चलवा दीजिए, अगर संभव है तो उसको चालू करवा दीजिए। कोशिश है, चलिए कोशिश ही कामयाबी होगी। हाँ, जितिया विवाहित महिलाएं करती हैं जिसके अपने बच्चों के लिए। ये भी बहुत कठिन है। जैसे तीज है, ये भी बहुत ही कठिन व्रत होता है।
यह अभी शाम का वक्त है, सूर्य डूबने को है और हम लोग सभी परिवार के साथ घाट पर हैं। हम लोग बेटी भी मांगते हैं, मतलब हम लोग नारी के सम्मान के लिए हम लोग हर समय बेटा तो जरूर मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग गीत में रुनकी झुनकी बेटी मांगिला पढ़ा लिखल पंडित दामाद, सास ससुर सबकी समृद्धि मांगते हैं, पूरे समाज की समृद्धि मांगते हैं। और यहाँ पर जो है वो प्रकृति के प्रति ही हमारा सब कुछ है। खरना में हम लोग जब तक जो खीर जिस दिन खाते हैं, चांद से हमारा टाइम का डिसाइडर है कि उस समय तक हम लोग खीर खा करके पानी पी सकते हैं। तो सूर्य और चंद्र दोनों का यहाँ पर हम लोग सामंजस्य स्थापित रखते हैं, यही हमारा बिहार है। सुभाष सर, लाइट को कम कर। जोड़े जोड़े फलावा सूरज
खड़े होकर हम अपने आराध्य को पूजते हैं। और शायद मुझे लगता है कि ये भारतवर्ष का पहला पर्व होगा जहां सीधे तौर पे साध्य और साधक के बीच कोई संवाद नहीं है। साध्य और साधक सीधे जुड़े होते हैं और आप महसूस कीजिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप आइए कभी हमारे पर्व छठ में बिहार और आप महसूस करेंगे कि मैं अपने उस सर्वशक्तिमान से जुड़ गया हूं। हम अपने केवल जन्मस्थली ही नहीं रही है उनकी बिहार, कर्मस्थली भी बिहार रही है। आप गांधी देख ले, बुद्ध देख ले, ये उन लोगों की कर्मस्थली रही है। और बिहार एक ऐसा जगह रहा है जहां देवता ने स्वयं जन्म लिया है। और आज भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ एक मेला लगता है, मलमास मेला, जो कि 4 वर्षों पे रिपीट होता है। और कहा जाता है कि भारत में एक वही जगह है जहां पे देवता स्वयं आना चाहते हैं, स्वर्ग से उतरकर धरती में। वो राजगीर हमारा एक जगह है जहां देवताओं अपना वास करने के लिए ललाहित रहते हैं। तो ऐसी धरती हमारी रही है। कुछ महापुरुषों को सभी को समाहित करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ को अगर मैं ना करूं तो शायद नाइंसाफी हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ को समेटने का प्रयास किया है। सर से मैं अनुरोध करूंगा, नहीं तो रिजू सर प्लीज इस स्लाइड को देख लीजिए। कौन नहीं जानते हैं इनको? आर्यभट्ट। इसमें एक विवाद है, कभी कभी होते हैं, कभी कभी, कि ये महाराष्ट्र में जन्म लिए, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं आपको बता दूं, इनकी पूरी कर्मस्थली बिहार के पटना के खगौल के पास रही है। और शून्य का आविष्कार, जी, मैथमेटिशियन के रूप में इन्हें कौन नहीं जानता है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो। सर समय कम पड़ रहा है इसलिए मैं तेजी से। चाणक्य। हम सभी यहाँ गुरु हैं, और गुरु की प्रतिष्ठा को और व्यापकता को अगर किसी ने भारत में स्थापित किया है, विश्व में स्थापित किया है, तो ये बिहार के हमारे चाणक्य महोदय ने किया है। गौतम बुद्ध। हम परिणति का जो जीवन चक्र है उसकी परिणति क्या हो सकती है, और वो आखिरकार शांति में ही जाकर के अपने आप को समाहित करेगी। और इसका संदेश हमारे गौतम बुद्ध ने दिया है। महावीर स्वामी।
नाम ही इनको कहते हैं भगवान महावीर। ऐसे ऐसे महान विभूतियों का जन्म जो है जैन धर्म के संस्थापक, जो हमारा आज एक महत्वपूर्ण धर्म है, उसके संस्थापक रहे हैं हमारे महावीर स्वामी चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। और बिहार एक पहला राज्य है जहां पे 700 ईस्वी पूर्व लोकतंत्र की स्थापना की गई वैशाली में। आप जो अशोक स्तंभ देखते हैं जहां पे आपको मिलता है लिखा हुआ सत्यमेव जयते, वो उन्हीं के धम्म से लिया गया है। सत्यमेव जयते दूसरे जगह से है, लेकिन वो जो आप देखते हैं पूरा शेर का, वो वही धम्म से है। और इनके पुत्र प्रतापी राजा जो इनके बाद बने, पूरे भारत पे शासन किया सम्राट अशोक, जो मौर्य, हाँ, उसको पूरी तरह से स्थापित करने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। और सत्य और अहिंसा को लेकर के शासन करने वाला शासक बना। सत्य और अहिंसा को प्रतिष्ठित करने का कार्य जिन्होंने किया, शेरशाह सूरी। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में 1857 की जब क्रांति शुरू होती है तो बिहार की धरती से शेरशाह सूरी का नाम शुरू हो जाता है। और उस समय उनकी उम्र थी 80 वर्ष। सुभद्रा कुमारी चौहान एक हमारी साहित्य की लेखिका है, उन्होंने लिखा 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बिहार के हमारे छपरा जिला जहां की लिट्टी चोखा सबसे ज्यादा फेमस है, वो जीरादेई नामक एक ग्राम से आते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है एग्जामी इज बेटर देन एग्जामिनर। अगर इस बात को मैं छोड़ दूं तो राजेंद्र प्रसाद अधूरे रह जाएंगे। जी, एक कहावत है इनके बारे में कि जब एग्जाम देने जा रहे थे तो ये भूल गए कि हमको एग्जाम में जाना है। तो रास्ते में बारात जा रही थी तो उसको देखने में मशगूल हो गए, उनको पता ही नहीं कि आज एग्जाम है मेरा। 1 घंटा उसे में निकल गया। तब देखे कि अरे बाप रे बाप, ये तो निकल गया। तो फिर दौड़े दौड़े गए तो टीचर उसको घुसने ही नहीं दे रहे कि तुम तो लेट हो, 3 घंटा के पेपर है, 2 घंटा में कैसे दोगे? तो कह रहे हम दे लेंगे सर, दे लेंगे कैसे, हमको जाने दीजिए। तो जाने दिए। तो उसमें प्रश्न में था कि किन्हीं 7 प्रश्नों में 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उन्होंने कहा 7 लिख दिया और कह दिया कि 7 प्रश्नों किसी 5 को जांच लें, किसी 5 को आप जांच लें। तो टीचर जब जांचे तो कहे कि एग्जामिनर बेटे एग्जामिनर, मैं वो हतप्रभ रह गए। इस तरह का राजेंद्र प्रसाद। मैं इन चीजों पे नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि समय की घड़ियां हमको ओवर टाइम दे रही है, न जाने किधर से वो आ जाए सर हमारे और कहे कि बिहारी उतर जा भाई, हो गया आपके समय। इसलिए मैं महान विभूतियों को पहले कर लेना चाहता हूँ। फिर कोई बिस्मिल्लाह खां, भारत रत्न से सम्मानित बिहार के बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं। अब इनका निधन हो चुका है, अभी तक आपने जो देखा देखिए। और साहित्यकार की धरती तो रही है हमारी बिहार। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अगर कलम के सिपाही न होते तो शायद ये हम आजादी की आज रूपरेखा न देखते। और इस कलम की सिपाही में देखिए सबसे पहले नाम चेहरे जो चमक रहे हैं वो है हमारे रामधारी सिंह। छीनता हो सत्य कोई और तू, त्याग तब से काम ले या पाप है, पुण्य है विछिन्न कर देना, बढ़ रहा जो तेरी तरफ हाथ है। ये हमारे द्वितीय राष्ट्र कवि हुए हैं, हमारे बाबा नागा अर्जुन है बीच में, आप देख लीजिए। उसके बाद कई सारे साहित्यकार हैं, अगर मैं सभी को परिचय कराऊं तो समय उतने नहीं है। हाँ, उसके बाद और कुछ है क्या सर? और एक स्लाइड जो शायद मुझसे छूट गए हैं, सर ने कहा कि एक पर्सनालिटी को आप जरूर शामिल कर लीजिए। दशरथ माझी का नाम आपने सुना है? 600 मीटर पहाड़ को चीर दिए पूरे जीवन में, और वो इसलिए कि वो रास्ते नहीं थे उस पार जाने के। और उनकी पत्नी जब प्रसव पीड़ा से कहार रही थी तो ले जाते समय उनकी पत्नी का निधन हो जाता है, और उन्होंने निर्णय किया कि मैं इस पहाड़ को ही चीर दूंगा। और उस पहाड़ को चीर करके उन्होंने
रास्ते बना दिए। तो प्रेम के स्वरूप, शांति के स्वरूप हमारा बिहार को उन्होंने दिखलाया। और कैसा, कुछ और समय दीजिएगा या नहीं? सर कह रहे कि अब आपको समय नहीं दूंगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये अगर समय नहीं देते हैं तो इनके आदेश का मैं पालन करता हूं और बिहार की विभूतियों के बारे में जहां तक हो सका मैंने आपको प्रयास किया बताने का। सीता की जन्मभूमि भी रही है, इसलिए मैं इसे नहीं भूल सकती। जिन्होंने असीम धैर्य का परीक्षा दिया है, सिर्फ धैर्य का नहीं बल्कि अग्नि परीक्षा भी उन्होंने दिया है। और ये जगह, ये बिहार की धरती उन्हीं की जन्मभूमि रही है। हाथ में डंडा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कहा कृषि के मामले में ही बिहार अग्रणी हो सकता है। तो ये किसान एक हाथ में डंडा रखा है और हमारे यहाँ सिर्फ बरौनी में फर्टिलाइजर है और ऑयल कॉरपोरेशन है। इसके बाद हम लोग मुंगेर, जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पर आईटीसी की सिगरेट फैक्ट्री है। तो हम लोगों के पास उद्योग धंधे कम है, किसान का ये वेशभूषा वहाँ पर है। अभी मुझे जो ड्यूटी दी गई है, आपके पीछे में नालंदा है, तो अपना नालंदा विश्वविद्यालय भारत के लिए गौरवशाली था। चीनी यात्री हुएनसांग ने लिखा, यहाँ पर जो गेट कीपर होते थे उनसे पहले इंटरव्यू होता था और हुएनसांग को 3 दिन का डिस्कशन के बाद ही उसके अंदर एंट्री मिली थी। ये अभी वर्तमान में नालंदा जिले में है और हमारे लिए गौरव की बात है। उसके बाद है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो नालंदा जाते थे उसके बाद वो विक्रमशिला भागलपुर जिले में है, वहां पर लोग जाना चाहते थे। और बांका जिले में मंदार हिल है। मंदार हिल के बारे में कहा जाता है, बांका जिले में मंदार हिल है। हम लोग जो सनातन धर्म वाले हैं कहते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, तो यदि वहां पर आप जाते हैं तो जो पहाड़ है उस पर मानो प्रतीत होता है कि रस्सियों के दाग आज भी लपेटे हुए हैं। ये हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। और जैसा उन्होंने कहा, श्री राम भगवान का ससुराल था। छत्तीसगढ़ वालों ने कहा हमारा ननिहाल था, तो हमारा ससुराल था। हम लोग भगवान श्री राम को गालियां भी पढ़ते हैं। लोगवा देत का है गारी, सुना दो बबुआ। तो वो जो गीत है वो भगवान श्री राम के लिए है। राजा कर्ण जो महाभारत कालीन थे, उसकी राजधानी हमारे मुंगेर शहर में है, जहां से मैं शिक्षक हूँ। राजा कर्ण की भूमि वही थी जो दानवीर कर्ण के नाम से विख्यात थे। और माता सती जो आपके कामाख्या छत्तीसगढ़ सबले कहा, तो हमारे मुंगेर में माता सती का दाहिना आंख गिरा था, ऐसी मान्यता है। और अभी कहा कि माता सीता का ये अग्नि परीक्षा हुई थी, तो मुंगेर में एक जगह उसको कहते हैं सीता, वहां पर माता सीता ने जो अग्नि परीक्षा दी, वहां पर अभी भी रामनवमी के समय में पानी ठंडा हो जाता है और बाकी के 8 महीने जब सर्दियों का मौसम होता है तो वो पानी गर्म रहता है। ये अपने आप में एक विचित्र बात है, जबकि राम घाट, राम कुंड, भरत कुंड, लक्ष्मण कुंड, वहाँ के पानी बिल्कुल उसी जगह पर है, लेकिन वो शीतल है। और भगवान, ये जो अभी हम लोगों ने छठ की पूजा की, तो वहीं पर एक मंदिर है जिसका नाम है सीता चरण। तो सीता चरण जो है, वहाँ पर माता सीता के चरण है। कहा जाता है कि माता सीता मैया ने छठ की पूजा वहीं से प्रारंभ की थी। उसके बाद से ही वो छठ पूरे बिहार में लोकप्रिय हो गया। और बिहार में 2 जगह है, उड़ीसा में भी सूर्य मंदिर है, लेकिन वहाँ पूजा नहीं हो पाती। बिहार में 2 जगह है, एक है देव औरंगाबाद जिले में है, और दूसरा है पटना जिले में उला। कहते हैं कि एक दिन में ही इस भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण हुआ था। लोग आस्थावान जो है वो वहाँ पर काम करते हैं। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा पूरे बिहार का वो चीज़ नहीं कर सकता। छठ में हम लोग डरते हैं, छठ में हम लोग ये नाटक भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग की जब यहाँ चावल सुखाए जाते छत पर, तो एक आदमी बैठा रहता है ताकि कोई पशु पक्षी भी उसको जूठा ना कर सके, तो उसकी पवित्रता थी। अब मैं आपको किसान के बारे में बताता हूँ कि जब जेठ का महीना आरंभ होने को है, तो किसान अपने परिवार के सदस्य के साथ, हरवाहे के साथ और चरवाहे के साथ
बैल के साथ और हल के साथ तैयारी करता है और वो जाकर के जहाँ पूजा करता है अपने खेत में, वो नॉर्थ वेस्ट जिसको हम लोग भंडार कोना करते हैं वहाँ पर का थोड़ा सा आपको छोटा सा दृश्य दिखाने का प्रयास होगा। पराठा जस्ट लाइक उसी तरह से सत्तू पराठा भी बनाया जाता है। उसके बाद खाजा, जिसकी प्रमुखता हम लोग छठ पर्व में देखते हैं, वो मैदे से बनाया जाता है। पीढ़ा पे बेल के फिर उसमें मोयम डाल के लपेट के फिर चाशनी में डाली जाती है। उसके बाद वो पूर्ण हो जाती है। फिर खजूर, वो भी छठ में चढ़ता है। और ये तिलकुट, जिसे हम मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के पर्व में दही चूड़ा के साथ खाते हैं। सर, हम लोगों को इतना बॉन्डेड कर दिए हैं जो अपनी अभिव्यक्ति भी पूरी नहीं कर पाते हैं। और दूसरी परेशानी हमारे श्रोता भाई बहनों से भी है कि वो लोग आज लेसन प्लान और लर्निंग में इतने लगे हुए हैं जो सही अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कौन हुआ वसुधा का नेता? कौन हुआ भूखंड विजेता? कौन हुआ वसुधा का नेता? कौन हुआ भूखंड विजेता? कौन हुआ अतुलित यश क्रेता? कौन हुआ अतुलित यश क्रेता? कौन हुआ जिसने ना कभी आराम किया, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हम जग जाते हैं, सोते से हम जग जाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को मरोड़ते हैं पल पल, सत्य पथ की ओर लगाकर ही, सत्य पथ की ओर लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। जय हो बिहार, जय जी। Thank you very much.